लाडली बहना योजना का 33वीं किस्त बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए। तो 33वीं किस्त का फाइनल डेट जारी हो चुका है। इस दिन पैसा मिलने वाला है और इस बार कितना मिलेगा, 1500 मिलेगा या फिर 2000। और तीसरा चरण भी जल्द शुरू होने वाला है। तो महिलाओं के मन में सवाल है 32वीं किस्त पाने के बाद कि 33वीं किस्त कब आएगा। तो देखिए बहनों, 32वीं किस्त 16 जनवरी को जारी की गई थी और हर बार सरकार लगभग हर महीने की दूसरी तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच किस्त जारी करती है। जी हाँ, और इस बार जो संभावित तारीख है 33वीं किस्त का, वो है 10 फरवरी, 13 फरवरी और 15 फरवरी। ये 3 डेट है जहां पर सरकार पैसा छोड़ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना बन रही है 13 फरवरी को। जी हाँ, 13 फरवरी को लाडली बहना योजना का 33वीं किस्त जारी हो सकता है। और क्यों खास है 13 फरवरी? तो राष्ट्रीय महिला दिवस है, सरोजिनी नायडू जयंती है और महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम की संभावना है। इस वजह से सरकार इस दिन लाडली बहनों को बड़ी सौगात दे सकती है और 13 फरवरी को पैसा आ सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, 1500 आएंगे या फिर 2000? तो महिलाओं के मन में अब सवाल है कि कितना पैसा मिलने वाला है, 1500 मिलेगा या फिर 2000 मिलेगा। तो देखिए बहनों, अभी तक आधिकारिक घोषणा 1500 को ही की गई है। जी हाँ, वर्तमान में 1500 ही दिया जा रहा है लाडली बहना योजना के तहत। लेकिन कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि सरकार इस बार 2000 की किस्त जारी कर सकती है। जी हाँ, रिपोर्ट निकल कर आ रहा है कि सरकार इस बार लाडली बहना योजना के तहत 2000 दे सकता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि भविष्य में राशि 3000 5000 तक बढ़ाई जाएगी। जी हाँ, एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने खुद कहा था कि आने वाले समय यानी भविष्य में ये राशि 3000 से 5000 बढ़ाई जा सकती है। चुनावी और सामाजिक दबाव, महिला सशक्तिकरण पर सरकार पर फोकस। निर्कस है कि इस बार 1500 तय है, 2000 की संभावना मजबूत है लेकिन कंफर्म नहीं है। जी हाँ, 2000 का संभावना है लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो आप लोग ये ना समझे कि 2000 मिलेगा। 2000 का कोई भी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुआ है। तो अब बात करते हैं उन बहनों की जिन्हें अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला। तो मध्य प्रदेश की बहुत सी ऐसी पात्र महिला है जो इस योजना के लिए पात्र है, लेकिन उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो सवाल है, क्या नए आवेदन होंगे? तीसरा चरण कब शुरू होगा? तो जवाब है हाँ, तीसरा चरण शुरू आने वाला है। जी हाँ, सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य बजट 2026-27 के बाद फरवरी का अंतिम सप्ताह यानी मार्च के शुरुआत में पोर्टल दोबारा खोला जा सकता है। जी हाँ, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यही बताया जा रहा है कि राज्य बजट 2026-27 के बाद फरवरी का अंतिम सप्ताह मार्च में शुरुआत हो सकता है और लाडली बहना योजना का पोर्टल खोला जा सकता है। हालांकि सरकार ने अभी फिक्स तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन संकेत साफ है। जी हाँ, सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि मार्च में खोला जाए पोर्टल। तो अब ध्यान से सुनिए बहनों, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। जी हाँ, अगर पोर्टल खोला जाता है और आप फॉर्म भरती है तो ये गलती ना करें। सबसे पहले समग्र आईडी व्यक्तिगत और परिवार दोनों अपडेट होना चाहिए। जी हाँ, ये आईडी आपका अपडेट होना चाहिए। आधार कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ सही हो, एड्रेस सही हो। डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस सही होना चाहिए। बैंक पासबुक खाता से आधार लिंक हो, डीवीडी एक्टिव होना चाहिए। जी हाँ, डीवीडी आपका एक्टिव हो। मोबाइल नंबर वही नंबर जो आधार से लिंक होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो, नई फोटो 5 से 10 कॉपी तैयार रखें। निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड मध्य प्रदेश की मूल निवासी साबित करने के लिए आपको चाहिए। इन 6 में से एक भी गलती और फॉर्म रिजेक्ट। जी हाँ, अगर आप इनमें से एक भी गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब सभी डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ शर्तें भी जरूरी है। जी हाँ, सिर्फ डॉक्यूमेंट से काम नहीं चलेगा, ये शर्तें भी है। तो उम्र सीमा 21 से 60 वर्ष होना चाहिए। 60 के बाद नाम हट जाएगा। जी हाँ, अभी 60 के बाद जितनी भी महिला हो चुकी है उनका नाम हटाया जा रहा है। आपका उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच में होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, विवाहित हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो,
परिपक्वता हो, अविवाहित पात्र नहीं है। जी हाँ, जो अविवाहित है, जिनका शादी नहीं हुआ है, वो पात्र नहीं है। तो ई केवाईसी समग्र प्लस आधार दोनों अनिवार्य है। जल्दबाजी में फॉर्म ना भरे, गलत नाम या डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं भरना है। बैंक खाता का डीवीडी बंद नहीं होना चाहिए। पुरानी फोटो का इस्तेमाल ना करें, अधूरी समग्र आईडी ना दे। यह सब करने से आपका नाम सीधा रिजेक्ट लिस्ट में चला जाएगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे दूसरी बहनों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी बहन का फॉर्म रिजेक्ट होने से बचा ले। मैं जल्दी ही नई तारीख, पोर्टल लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ वापस आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।